बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार का पूरा विपक्ष इस वक्त जो है बिहार के सड़कों पर है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित तमाम महागठबंधन में शामिल घटक दलों के नेता बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा इस वक्त बिहार के गयाजी पहुंची हुई है और इस यात्रा को लेकर पूरे देश में चर्चा है। हमारे साथ इस वक्त बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू हैं। सर, जो बिहार में यात्रा चल रही है, इस यात्रा को लेकर कई तरह की चर्चा है। आप कह रहे हैं कि जो वोट बंदी करने की कोशिश है, हम इसे रोकने के लिए यात्रा कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग को बीजेपी के षड्यंत्रों पर चलने के लिए आगे नहीं बढ़ने देंगे। दूसरी ओर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप तो बिहार में नौटंकी कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। देश की जनता के सामने सबूत के साथ स्पष्ट तरीके से पब्लिक में विपक्ष ने एक बार नहीं बार बार ये साबित किया है कि वोट चोरी हो रहे हैं, बड़ी संख्या में हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में हो रहे हैं और हर बार बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाता है। तो सबूत के साथ एक बार नहीं कई बार कई चुनावों में हमने ये साबित किया। हम खाली हवा में बात नहीं कर रहे और ये रैली जो है ये वोटर अधिकार रैली है। मतलब जनता का जो वोट है उसके अधिकार को बचाने का लिए, मतलब जनता के वोट से शुरू हुए अधिकार क्या क्या है। शिक्षा का अधिकार वोट से शुरू होता है, स्वास्थ्य का अधिकार वोट से शुरू होता है, भोजन का अधिकार वोट से शुरू होता है, रोजगार का अधिकार वोट से शुरू होता है, क्राइम कम करने का अधिकार वोट से शुरू होता है। अगर वो वोट चोरी कर कर आप चुनाव और सरकार चोरी करोगे तो हर एक चीज में जनता को डैमेज होता है, हानि होता है, हानि होता है। बेरोजगारी कम नहीं होगी अगर वोट चोरी होगी तो, क्राइम कम नहीं होगा अगर वोट चोरी होगी तो, रोजगार नहीं बढ़ेगा अगर वोट चोरी होगी तो, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगा अगर वोट चोरी होगी तो, अस्पतालों की हालत नहीं सुधरेगी अगर वोट चोरी होगी तो। क्यों सुधारेंगे? अगर वोट चोरी कर कर वो सरकार बना रहे हैं तो जनता की सेवा करने की क्या जरूरत है? तो ये मूल अधिकारों पर हमला है, इसीलिए हम इसको इतनी गंभीरता से ले रहे हैं और ये जनता के हर मसले को वोट चोरी कर कर ये छुपाने का प्रयास है। जनता के बीच तो आप मैसेज लेकर जा रहे हैं, वो मैसेज आप पहुंचा रहे हैं, वो बता भी रहे हैं कि जो नाम काटे जा रहे हैं वो आपके अधिकार को छीनने का एक तौर पर प्रयास है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये 65 लाख लोगों के डाटा पर आपने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी लिस्ट जारी की जाए। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, इस पर आएंगे। इससे पहले ये जानना चाहेंगे, आप भाजपा से लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं, आपका षड्यंत्र, आप कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र जो है भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर कर रही है, तो डायरेक्ट वे में फाइट आपकी है किससे? डायरेक्ट वे में बिहार में गठबंधन के साथ फाइट है। गठबंधन में कौन है? बीजेपी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इस गठबंधन के खिलाफ हमारी राजनीतिक भी लड़ाई है, हमारी सिद्धांतिक भी लड़ाई। चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा आपने ज्ञानेश गुप्ता का? उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहने में मुझे थोड़ा शर्म आ रहा है, लेकिन आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। उन्होंने तो अपने शब्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस ही किया, मीडिया को बुलाया। वो बहुत कुछ कहते हैं, उनकी बातों पे हम नहीं जाते। उन्होंने ये कहा राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी जवाब दें, राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं। चुनाव आयोग तक वो बात पहुंच क्यों नहीं पा रही? अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो उसको माफ किया जाता है। जिसकी आंखें एकदम ठीक हैं लेकिन वो आंख बंद करना चाहता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चुनाव आयोग का रवैया ये है, जिसके कान खराब हैं और उसके कान तक आवाज़ नहीं पहुंचती है, मतलब जो बहरा है उसके कान तक आवाज़ नहीं पहुंचती है, तो उसको समझाने का प्रयास किया जा सकता है अलग अलग माध्यम से। जिसके कान एकदम ठीक है लेकिन जो बात सुन रहा है वो समझना नहीं चाहता है, तो उसको अलग अलग तरीके से समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये चुनाव आयोग के आंख भी ठीक है, कान भी ठीक है, लेकिन ये अंधा और बहरा बन के बैठी हुई है।
आप कह रहे हैं कि आंख रहित अंधा है, कान रहित बहरा है। बिल्कुल कह रहे हैं और ये सच है, जनता जान गई है। जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में कई तरह की खामियां हैं। एक सबसे बड़ा खामी ये है कि एक मकान संख्या पर कई लोगों के नाम आवंटित हैं। हो सकता है कि कोई उस मकान का मालिक हो, उसका परिवार बड़ा हो, लेकिन अगर पूरा लिस्ट अगर मैंने भी देखा था और आपने भी देखा होगा, कांग्रेस के आधिकारिक हैंडलों से भी कई तस्वीरें साझा हुई है उसकी। चुनाव आयोग ने इसमें कहा कि 0 मकान संख्या की बात, कहा कि जो 0 मकान संख्या के आगे है, मकान संख्या का नंबर जो आगे नंबर अंकित है 0, हम वोटरों के अधिकार को लेकर ये नंबर देते हैं कि जो कि झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास मकान नहीं है। चुनाव आयोग ने आखिरकार ये क्यों नहीं बताया कृष्णा अल्लावरू कि ये जो लिस्ट में हम जो एक नंबर पर 25 लोगों का 30 लोगों का नाम ऐड कर रहे हैं, ये 0 वाला मैटर और ये 25-30 नंबर एक नंबर में अलॉट होने का मैटर क्या लगता है? इसमें 0 सबसे बड़ा एक ही है और वो है इलेक्शन कमीशन की ईमानदारी। इलेक्शन कमीशन बेईमान इलेक्शन कमीशन है, 0% ईमानदारी बची। सबूत के साथ हमने दिखाया है कि एक कमरे के मकान में 40 से लेकर 80 वोट तक है। 0 नंबर नहीं है, पता भी है, मकान भी है, एक कमरे का है, लेकिन 40 से 80 वोटर कहीं कहीं पाए गए। बैंगलोर में हमने ये भी दिखाया है कि एक दुकान जहाँ पे बियर बेचा जाता है या बियर लोग पीते हैं, वहाँ पे भी वोटर दर्ज है। तो वो एड्रेस भी सही है, वो काम भी सही है, वोटर फर्जी है। अगर इलेक्शन कमीशन ये समझना नहीं चाहता है तो उसके माइंड में बेईमानी है। जैसे पहले बात किया हमने, आंख खोलकर अंधा बन रहा है, कान खोलकर बहरा बन रहा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, कल उन्होंने इसी बयान में ये कहा कि कांग्रेस जो है घुसपैठियों को बुला करके बिहार में वोट लेती है। देश के कई अलग अलग राज्यों का भी उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जिक्र किया, कहा कि कई जहां जहां कांग्रेस की सरकार है और वोटर लिस्ट के जरिए जो है नाम जो बढ़ाए जाते हैं, ये फर्जीवाड़ा हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। घुसपैठियों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है। तो इससे जो है वो कांग्रेस के लोग जो है वो बेचैन हैं, क्योंकि उनका घुसपैठियों का वोट अब बंद होगा। अगर देश में घुसपैठी बड़े संख्या में आए हैं और ये काम पिछले 15 साल या 10 साल में अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं सुधार पाए, तो सबसे ज़्यादा घबराहट तो उन्हीं को होनी चाहिए। 11 साल से अगर वो घुसपैठी को आने से रोक नहीं पाए और जो आए हैं उनको पकड़ नहीं पाए, तो इस्तीफा तो गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को देना चाहिए। घबराहट तो उनको होनी चाहिए। मगर जो वोट चोरी हो रही है वो कहाँ कहाँ हमने साबित किया। दिल्ली में सरकार डबल इंजन की किसकी चल रही है? उनकी चल रही है। महाराष्ट्र में घुसपैठी आए हैं तो उनके नाक के नीचे आए होंगे। फायदा अगर सरकार उनकी बनी है तो फायदा उनको गया होगा। कर्नाटक में लोकसभा के चुनाव में जो एक्सपोज किया हमने, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। तो वोट चोरी हो रही है, हमने सबूत के साथ बताया। आप सबूत को सामने सबूत को काटो ना। आप सबूत पेश कर सबूत को काट सकते हो, आप आरोप खाली पीली लगा के नहीं काट सकते। और भाई घुसपैठी अगर आ रहे हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं, मैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कर क्या रहे 11 साल से? कहाँ गई वो 56 इंच? कहाँ गए वो लाल आंख? वो सिर्फ सीज फायर के लिए बने हैं? वो सिर्फ ट्रंप के सामने घुटने टेकने के लिए बने हैं? तो भाई नरेंद्र मोदी जी अमित शाह को घबराना चाहिए, लेकिन फायदा उनको जा रहा है। तो हो सकता है कि उन्होंने कोई सोची समझी साजिश रची हो, जिससे घुसपैठी घुसाते होंगे, वोटर लिस्ट में जोड़ते होंगे, फायदा लेते होंगे, सरकार बनाते होंगे। अल्लावरू, जब बिहार आए थे आप प्रभारी बनके, तब आपने एक बड़ी रणनीति के तहत बिहार में ना सिर्फ कांग्रेस को मजबूत किया था, बल्कि बिहार चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की, जिसमें बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, युवाओं के रोजगार की भी बात थी, किसानों की आमदनी की भी बात थी। अब SIR भी एक मुद्दा बन चुका है चुनाव लड़ने का। मुद्दे पढ़ाई, कमाई, दवाई, किसानी, सिंचाई, क्राइम आज भी है, लेकिन SIR का मुद्दा सबसे बड़ा क्यों है ये समझना बहुत ज़रूरी। क्योंकि जब तक वोट चोरी कर कर सरकार बनेगी, वोट चोरी की सरकार
रोजगार नहीं देगी, बेरोजगारी बढ़ाएगी। वोट चोरी की सरकार शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं करेगी, बर्बाद करेगी, पेपर लीक करवाएगी। वोट चोरी की सरकार महंगाई कम नहीं करेगी, महंगाई बढ़ाएगी। वोट चोरी की सरकार क्राइम कम नहीं करेगी, क्राइम बढ़ाएगी। वोट चोरी की सरकार किसानों को फायदा नहीं देगी, किसानों का नुकसान करेगी। वोट चोरी की सरकार बुजुर्गों के इलाज के लिए काम नहीं करेगी, इलाज का व्यवस्था खराब करेगी। वोट चोरी की सरकार पलायन नहीं रोकेगी, पलायन बढ़ाएगी। तो जब तक आप वोट चोरी नहीं रोकोगे, किसी भी मसले का हल नहीं दे सकते, जनता का भला नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता, रोजगार नहीं आ सकता, निवेश नहीं आ सकता। तो इसीलिए ये मूल मुद्दा बन गया है, जनता का मूल मुद्दा समस्या बन गया है। तो इसीलिए हम इसको उठा रहे हैं। तो वोटर अधिकार यात्रा शुरू वोट चोरी से होती है, लेकिन हर अधिकार पे हमला करती है, रोजगार पे भी, शिक्षा पे भी, स्वास्थ्य पे भी, क्राइम पे भी, किसानों पे भी, महिलाओं पे भी, हर वोटर के अधिकार पे ये हमला करता है। तो वोट चोरी को बंद करना प्राथमिकता होता है। थैंक यू। तो कृष्णा लवरू को आप सुन रहे थे। बिहार में वोट अधिकार यात्रा जो है वो आज की तारीख में चर्चा में है, बिहार की जनता के बीच भी चर्चा में है, बिहार में जो सत्तारूढ़ दल के नेता हैं उन नेताओं के बीच में भी चर्चा में है, और वोट अधिकार यात्रा लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। कृष्णा लवरू ने बखूबी ये बताया कि वोट का अधिकार क्या क्या दिलाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, काम, सब कुछ। तो सरकार चाहे जिसकी भी हो, जहां की भी हो, कृष्णा लवरू ने जो बातें बताई है, खासतौर पर वोटरों के अधिकार से जुड़ी हुई बातें। अब ये लड़ाई बिहार में जो छिड़ी है, बिहार के बाद ये लड़ाई कहां तक जाएगी, ये भी देखने वाली बात है। सहयोगी हिमांशु के साथ प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, गया।